ओके, कंटिन्यू करते हैं दोबारा। डबल 1372। हाँ तो आपकी लगा दिया मैंने अहमद। बस 10827 एंड 11234 ये स्टूडेंट एब्सेंट आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा, अब हम कंटिन्यू करते हैं। शेयरिंग हो रही है आपके पास क्लास? यस मिस। एडिटर व्यू हो रहा है? यस मैम। ओके, रिवर्स करना हमने देख लिया था। अब सिमिलरली जिस तरह हम फॉर लूप चलाते हैं, ये मैं हटा रही हूँ, वन बाय वन मैं आपको फॉर वाइल एंड डू वाइल सबसे जो है ये एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना देख लेते हैं कि ये सब के सब कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा वाइल एंड डू वाइल जो है वो रिकॉल भी हो जाएगा। यही चीज अगर हम फॉर से करेंगे तो कैसे होगी? फॉर से हमने करके देख ली, वाइल और डू वाइल से करके बताएं कैसे होगी। while array dot length is फॉर less की than जगह वाइल। 5, while array dot length is less than 5 और फिर while में नीचे array dot I माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने सिंपल फॉर से चलाई है एरे डॉट लेंथ सेमीकोलन आई प्लस प्लस। फॉर से प्रिंट करवाना है तो कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, एरे ऑफ आई। इसी तरह अगर मैंने वाइल से प्रिंट करवाना है सो इंट आई इज इक्वल टू 0 while I is greater than, sorry, less than array dot length console dot write line, console dot write line वही चीज array of I एंड सिमिलरली हमारे पास हो जाएगा I प्लस प्लस। ठीक है, एंड लास्ट वाला डू वाइल से, डू वाइल वाला कैसे करेंगे? लेट से इंट k इज इक्वल टू 0 डू सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन array of I, sorry, array of k प्लस प्लस, और while में कंडीशन क्या आ जाएगी? while k इज लेस देन array डॉट लेंथ। ठीक है, यही काम मैंने कैसे किया? while से और do while से। ठीक है, लाइक इंट i इज इक्वल टू 0 while जब तक i की वैल्यू लेस देन है array डॉट लेंथ से कंसोल डॉट राइट लाइन पे array ऑफ i, यानी कि array ऑफ i क्या प्रिंट हो जाएगा? array ऑफ 0। array ऑफ 0 पे जो है वो प्रिंट हो जाएगा, फिर i प्लस प्लस i की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन 2 है, फिर ये array ऑफ 1, array ऑफ 2, array ऑफ 3, array ऑफ 4 तक प्रिंट करवाएगा, फिर array ऑफ 5 पे जाके कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप ब्रेक हो जाएगी। सिमिलरली मेरे पास डू वाइल लूप में क्या होता है? ठीक है, इंट k इज इक्वल टू 0 डू, मतलब पहले ये टास्क परफॉर्म करेगा उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। सो डू कंसोल डॉट राइट लाइन एरे ऑफ के, यानी कि एरे ऑफ के क्या है मेरे पास? 0। सो एरे ऑफ 0 पे जो भी है वो प्रिंट कर दे, तो जो भी यूजर ने इनपुट दिया होगा वो प्रिंट हो जाएगा, के प्लस प्लस के में इंक्रीमेंट करता रहेगा और हर दफा कंडीशन चेक करेगा जब तक के लेस देन एरे डॉट लेंथ है। यहाँ तक क्लियर है?
किसी को कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन रेज योर हैंड। कोई क्वेश्चन नहीं है क्लास किसी को? ओके, एक और लूप यूज होती है, दैट इज फॉर ईच लूप, जो हम किसी भी कलेक्शन के लिए ही बेसिकली यूज कर रहे होते हैं, और सबसे आसान लूप होती है। ठीक है, उसका आपके पास सिंटेक्स क्या है? फॉर ईच का कीवर्ड, ठीक है, ब्रैकेट्स, बॉडी ऑफ फॉर ईच लूप, एंड देन फॉर ईच की यहाँ पे आपके पास ना तो आपको कुछ इनिशियलाइज करवाना पड़ता है, ना ही कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और ना ही कोई कंडीशन देनी पड़ती है। बस जिस कलेक्शन को आप इस लूप के थ्रू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उसकी डेटा टाइप, लेट्स से इंटीजर, लूपिंग वेरिएबल, जैसे हम फॉर की लूप में इंट आई इज इक्वल टू 0 या इंट आई इज इक्वल टू 1 करते हैं, यहाँ पे कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ लूपिंग वेरिएबल डिक्लेयर होगा, एंड लूपिंग वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद इन का कीवर्ड, एंड देन जिस कलेक्शन को आपने प्रिंट करवाना है, यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन क्या है? एरे, ये एरे है ना एलिमेंट जिसको प्रिंट करवाना है। फॉर ईच इंट आई इन एरे कंसोल डॉट राइट लाइन, और क्या प्रिंट हो जाए यहाँ पे मेरे पास? आई। सिंपल। लेकिन मिस इससे रिवर्स ऑर्डर में नहीं करवा सकते ना? इससे रिवर्स ऑर्डर में नहीं करवा सकते, ये उसी को जो है वो, ये क्या करेगा, ये इसी में जो है, जो आपकी आइट्रेशन है, जो भी कलेक्शन आपने दी है, लेट से ये क्या है? एरे पे चलेगा। ठीक है, एरे। अब ये इंट जे क्या करेगा? ये एरे के फर्स्ट एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट लोकेट करेगा, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली खुद करेगा। तो जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है जो 0 इंडेक्स पर है, ये इसको जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है। आपने क्या कहा? कंसोल डॉट राइट लाइन जे, सो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा एरे का वो प्रिंट कर देगा। सिमिलरली फॉर ईच क्या कर रहा है? हर दफा इस जे में ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है? इंक्रीमेंट कर रहा है। यहाँ पे यूजर को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली खुद कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? मैम ये फॉर ईच रिपीट कर दें। अच्छा, एक मिनट। ठीक है, फॉर ईच किस तरीके से काम करता है? फॉर ईच में ना तो आपको इनिशियलाइजेशन करवानी पड़ती है, ना कंडीशन देनी पड़ती है, और ना ही खुद से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ता है। आपने सिर्फ जिस कलेक्शन को, जो भी एरे है, जिस उस एरे का नाम यहाँ आएगा, इनका डिफॉल्ट कीवर्ड आएगा, और यहाँ पे आपके पास एक डेटा टाइप आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी, जिस डेटा टाइप की ये कलेक्शन है। यहाँ पे एरे मेरे पास क्या है? इंटीजर है। ठीक है, एरे को मैंने किस टाइप का रखा है यहाँ पे? इंटीजर। सो एरे की डाटा टाइप क्या है? इंट। सो अगर मुझे फॉर ईच के थ्रू इस एरे को प्रिंट करवाना है, तो मैं फॉर ईच पे डाटा टाइप क्या मेंशन करूंगी? इंट। फॉर ईच इंट जे, जे क्या है? वो वेरिएबल है जो इस एरे के हर एलिमेंट को 1 बाय 1 प्रिंट करवाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ। जैसे फॉर लूप में मैंने यहाँ पे क्या कराया था? आई के थ्रू करवाया था, जैसे इंट आई इज इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे वाइल लूप में मैंने आई से करवाया था, डू वाइल से के, जो लूपिंग वेरिएबल है। यहाँ पे फॉर ईच का लूपिंग वेरिएबल क्या है? जे। इन का कीवर्ड और द नेम ऑफ कलेक्शन जिसको आपने प्रिंट करवाना है। अब फॉर ईच क्या करेगा? ये जो जे है, ये जो लूपिंग वेरिएबल है फॉर ईच का, ये बाय डिफॉल्ट प्रिंट आउट कर रहा है इस एरे के फर्स्ट एलिमेंट को जो 0 इंडेक्स पर है। मैंने क्या कहा? कंसोल डॉट राइट लाइन जे। तो ये जे क्या कर रहा है? अभी रेफर कर रहा है एरे के फर्स्ट एलिमेंट को जो 0 इंडेक्स पे, इस केस में 5 है, तो ये 5 प्रिंट कर देगा। फिर फॉर ईच मतलब फिर एरे की नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट की जो वैल्यू है वो 1 बाय 1 कंप्लीट करेगा। तो मैम इसको कैसे पता चलेगा किसने कहाँ तक चलना है? जितने आपकी कलेक्शन में वैल्यूज हैं, फॉर ईच वैल्यू ऑफ कलेक्शन। फॉर ईच का काम ही यही है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ कलेक्शन। आपने जो भी कलेक्शन दिए, एरे, एरे 1, एरे 2, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, जो भी एरे का नाम है, जितने एलिमेंट्स हैं, ये 1 बाय 1 वो सारे एलिमेंट्स प्रिंट करवाएगा। हम इसको करके देख लेते हैं। बाकी सारी लूप्स मैं हटा रही हूँ फिलहाल। ठीक है, यूजर से इनपुट लेते हैं हम। ठीक है, मैंने आई को चलाया, आई से इनपुट लिया, एलिमेंट्स में एरे में स्टोर कर रही हूँ, और उसको फॉर ईच के लूप के थ्रू प्रिंट करवा रही हूँ। रन किया,
ठीक है, फर्स्ट वैल्यू मैंने दे दी 10, 15, 25, 30, 34। ठीक है, ये 10, 15, 25, 30, 34 वन बाय वन ये जे क्या कर रहा है, ये जे इस एरे के फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू को होल्ड करेगा। सो मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवा दिया जे। फिर फॉर ईच का कीवर्ड क्या करेगा, जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको आइटरेट करेगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू ये कब तक करेगा, फॉर ईच वैल्यू ऑफ योर रिक्वायर्ड कलेक्शन, जो आपके एरे की हर वैल्यू है उसके लिए वन बाय वन एक दफा चलेगा। ओके, एक क्वेश्चन था, आई गेस किसका क्वेश्चन था, रेज हैंड किया था। इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप नहीं कर सकते, ये खुद ही होगा। यहाँ पे इसका सिंटेक्स यही है, ये सबसे आसान तरीन है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं साइज कम कर देती हूँ स्क्रीन का। ये है पूरा कोड। एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवाया, फॉर लूप के थ्रू वैल्यू इंसर्ट करवाई और फॉर ईच के थ्रू वैल्यूज प्रिंट करवा दी। फॉर ईच किस तरीके से काम कर रही है, सबसे इजीएस्ट लूप है जो किसी भी आइट्रेशन या किसी भी कलेक्शन को प्रिंट करवाने के लिए आप यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर ईच का कीवर्ड आता है सबसे पहले। फिर जो कलेक्शन जिसके एलिमेंट्स को आपने प्रिंट करवाना है वो जिस डेटा टाइप की है वो डेटा टाइप यहाँ आएगी। जे इज द लूपिंग वेरिएबल, इन का कीवर्ड, एंड देन नेम ऑफ कलेक्शन जिसको आपने प्रिंट करवाना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये एरे है, मुझे इस एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है। तो अब ये जे क्या करेगा, ये वन बाय वन एरे के हर एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा। मतलब जे में क्या वैल्यू स्टोर होगी, अगर मैं इसी सिनेरियो पे देखूं, फॉर ईच यानी कि एरे की हर वैल्यू के लिए जे में इंक्रीमेंट करेगा ये ऑटोमेटिकली खुद से। एज अ प्रोग्रामर हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट और कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा, फॉर ईच यानी कि पहली वैल्यू उठाएगा एरे की, कहाँ स्टोर कर देगा, जे में। तो एरे की फर्स्ट वैल्यू अभी क्या है, 10। कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैंने प्रिंट करवा दिया जे। सो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया मेरे पास, 10। फिर दोबारा फॉर ईच यानी कि अब नेक्स्ट वैल्यू पे जाओ एरे की, जो कि नेक्स्ट वैल्यू है 15। ये कहाँ रेफर होगी, जे में स्टोर होगी। मैंने कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवा दिया जे, सो अब ये मुझे प्रिंट करवा देगा 15। सिमिलरली फिर नेक्स्ट वैल्यू एरे में क्या है, 25। तो अब ये जे किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 25 को। तो मैंने जब कंसोल डॉट राइट लाइन पे जे प्रिंट करवा दिया, तो ये मुझे जे की वैल्यू दे देगा 25। फिर ये जो मेरे पास कलेक्शन है, इस कलेक्शन की हर वैल्यू के लिए क्या होगा, बार बार जे की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। और मैं कंसोल डॉट राइट लाइन पे जे करवा रही हूँ, तो जब तक एरे में एलिमेंट्स हैं ये जब तक उसको प्रिंट करवाता रहेगा। सो फॉर ईच वर्ड्स लाइक प्रिंट जे फॉर ईच वैल्यू ऑफ एरे, यानी कि एरे की हर वैल्यू के लिए इस एलिमेंट जे को, जो लूपिंग वेरिएबल है, इसको प्रिंट करवा रही हूँ मैं। अच्छा जी, फॉर ईच तो बच्चा मैं प्रिंट करवाने के लिए कर रही हूँ ना, ये दो अलग लूप्स हैं। एक लूप के थ्रू मैं एरे में एलिमेंट स्टोर करवा रही हूँ, यूजर से इनपुट ले रही हूँ और एरे में स्टोर करवा रही हूँ। और फॉर ईच लूप से मैं उस एरे को प्रिंट करवा रही हूँ, सिंपल प्रिंट। और अगर आप चाहें तो यही चीज फॉर लूप से भी करवा सकते हैं। फॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, कंसोल डॉट राइट लाइन सेमीकोलन एरे ऑफ आई। ठीक है, तो अब ये दोनों लूप्स प्रिंट करवा रही हैं। ठीक है, मुझसे वैल्यू इनपुट लेगा 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, इसने मुझे एक दफा फॉर लूप से प्रिंट करके दिखा दिया और एक दफा फॉर ईच से।
डिपेंड करता है, कुछ सिनेरियोज में फॉर ईच ज्यादा बेटर होता है। जब हम स्ट्रिंग की बात कर रहे होते हैं तो स्ट्रिंग के लिए फॉर ईच ज्यादा बेटर है। आप फॉर ईच आइट्रेशन, लेट से मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ठीक है, और इसमें वैल्यू मैंने दे दी 5। अब ये मुझसे स्ट्रिंग इनपुट लेगा, str 0, ये इसको फॉर में ही ले लेते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज माइंड में रखिएगा कि जो इंडेक्स है वो हमेशा इंटीजर ही रहेगा, तो इसलिए जब हम एरे, चाहे आपके पास कोई भी एरे हो, स्ट्रिंग एरे हो, डबल हो, फ्लोट हो, इंडेक्स जो है वो इंटीजर ही रहेगा, जैसे 0 1 2 3 4। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, str डॉट 0 से ही स्टार्ट किया है, सेमीकोलन i प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, str i इज इक्वल टू कंसोल, क्योंकि स्ट्रिंग है इसीलिए मुझे इसको कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कंसोल डॉट रीडलाइन का मेथड कॉल होगा और ये बार बार स्ट्रिंग कॉल कर देगा। आप चाहें तो एलिमेंट भी पूछना चाहें, 5 स्ट्रिंग्स आ सकती हैं, तो आप यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दें, लाइक कंट्रोल बी, एंटर 0 एलिमेंट, कॉमा मैं इसको कर देती हूँ i प्लस 1। अब इसको रन कर देते हैं। पहले ये इंटीजर इनपुट लेगा, इंटीजर वाली एरे चलाएगा, ठीक है। इंटीजर में मैंने दे दिया 2 5 8 9 15, ठीक है। अब ये मुझसे क्या कर रहा है, स्ट्रिंग एंटर पूछ रहा है, एंटर फर्स्ट एलिमेंट फॉर स्ट्रिंग, लेट से मैंने कहा पाकिस्तान, जिंदाबाद, थर्ड एलिमेंट। अब ये पूरी पूरी स्ट्रिंग ले रहा है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है। और प्रिंट मुझे 2 5 8 9 15 क्यों करके दे रहा है क्लास, कोई बताएगा मुझे? ये तो यूजर से इनपुट ले लिया इसने यहाँ स्ट्रिंग तक, उसके बाद प्रिंट ये मुझे 2 5 8 9 15 क्यों प्रिंट कर रहा है? जी फुरकान, अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको फुरकान जी, कोई क्वेश्चन है? फुरकान जाहिद, ये फॉर ईच के अंदर स्ट्रिंग लगाएंगे। अच्छा ओके, फॉर ईच के अंदर यहाँ स्ट्रिंग लगाएंगे, ठीक है। फिर बस, और कोई चेंज नहीं आएगा? एरे की जगह str लगा देंगे, एरे की जगह str लगा देंगे, क्योंकि एरर यहाँ पे क्या आ रहा है, मैं कह रही हूँ स्ट्रिंग j और एरे, जबकि एरे की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और मैं लूपिंग वेरिएबल क्या चला रही हूँ, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, मिस मैचिंग टाइप हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगी, str, हट गया एरर। और जो फर्स्ट वाला है उसको फिलहाल मैं हटा रही हूँ, ठीक है। अब स्ट्रिंग वाला हम समझ रहे हैं, रन, ठीक है। एंटर फर्स्ट एलिमेंट, पाकिस्तान, जिंदाबाद, कराची, लाहौर, ISB, ठीक है। 5 इसने स्ट्रिंग इनपुट लिए और 5 को फॉर ईच से प्रिंट कर दिया। यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ, ये किसका मुर्गा है जो कंटिन्यूअसली बोले जा रहा है हर थोड़ी देर बाद?
अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्लास आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। जी क्लास, कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, एक एरे हम बनाते हैं इंटीजर की, इंट एरे इज इक्वल टू न्यू इंट 5, और फिर यूजर से इनपुट ले लेते हैं i इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन i इज लेस देन array dot length सेमीकोलन i प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं array of i is equal to convert dot to int 32 console dot read line। मैम अनस सब्सवारी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कह रहे हैं दोबारा लॉगिन नहीं हो रहा, ज्वाइन नहीं हो रहा। मीटिंग लॉग तो नहीं है, कर सकते हैं वो ज्वाइन। जी अली असद, जी अली असद, कोई क्वेश्चन है? अली असद, भाई कौन है आपका? कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ठीक है, एक लूप मैंने यूजर से इनपुट लेने के लिए की है और एक लूप मैं उसको प्रिंट करवाने के लिए कर रही हूँ। अब मुझे ये करना है कि मुझे एरे के एलिमेंट जो यूजर ने इनपुट दिए हैं, मुझे उनका सम जनरेट करना है। कैसे होगा क्लास? जी क्लास, कैसे होगा? लेट्स से ये मुझसे 5 वैल्यू इनपुट मांगेगा, इंटीजर 5 प्लस 3 2 4। ठीक है, ये सारी वैल्यूज इसने मुझे प्रिंट करके दिखा दी। अब मुझे ये चाहिए कि मुझे ये इन सब वैल्यूज को सम करके दे, कि एरे में जो 1 बाय 1 वैल्यू इंसर्ट हुई है इसका सम। ये कैसे होगा? मैम एक इंटीजर डिक्लेयर होगा सम के नाम से। ओके, जब तक आप इसका सोल्यूशन करके मुझे चैट पे भेजें, मैं जब तक अली असद वादिया और वो फुरकान के क्वेश्चन ले लूं। जी अली, क्या क्वेश्चन है? अली असद, बेटा आपका माइक ऑन है, क्या क्वेश्चन है? ओके, करना आपने ये है कि आपने ये जो एरे के एलिमेंट्स यूजर ने इनपुट दिए हैं ना, इन सब का सम बताना है, सम करके बताना है। सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ 5। सही है इरम, ये कहाँ आएगा सम? इरम उरूज, सही कंडीशन बताइए आपने। किसने कोड सेंड किया है ये? नहीं, जे क्या है? तू बस जे क्या है? सही है।
ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसको हम कहेंगे int sum is equal to 0, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जहाँ हर दफा यूजर से इनपुट लेने के बाद मैं सम के वेरिएबल को अपडेट कर दूंगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, यानी कि एरे ऑफ आई में जो भी वैल्यू आ रही है वो सम में ऐड होती है और सम में ही स्टोर हो जाए। इससे फायदा क्या होगा, जब मैं इसको कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवाऊंगी सम। अच्छा, अब ये कैसे काम करेगा, अब इसको 1 बाय 1 रन करते हैं। ठीक है, रन किया मैंने, इसने यूजर से फर्स्ट वैल्यू ली, लेट से मैंने फर्स्ट वैल्यू दे दी 5, तो ये क्या करेगा, सम की वैल्यू 0 है, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, यानी कि आई की वैल्यू 0 है, सो एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 में मैंने क्या दिया है 5, तो ये क्या करेगा, सम इज इक्वल टू 0 प्लस 5, तो सम की वैल्यू मेरे पास अपडेट हो गई 5। फिर अब ये दोबारा ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, यूजर से दोबारा इनपुट लेगा, लेट से मैंने यहाँ पे नेक्स्ट इनपुट दिया 3, तो अब ये क्या करेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, यानी कि एरे ऑफ 1 में अभी वैल्यू क्या है 3 जो मैंने अभी दी है, और प्रीवियस वैल्यू सम की क्या थी 5, सो 5 प्लस 3 8, सम की वैल्यू 8 हो जाएगी। फिर जब मैंने इसको एंटर किया तो ये मुझसे नेक्स्ट वैल्यू मांग रहा है, लेट से मैंने नेक्स्ट वैल्यू दी 4, तो अब ये क्या करेगा, 4 को ऐड कर देगा प्रीवियस वैल्यू ऑफ सम की से जो की थी 8, सो 8 प्लस 4 12, फिर दोबारा इनपुट लिया, फिर मैंने इसको दोबारा जो नेक्स्ट वैल्यू दी वो दी 3, तो ये प्रीवियस सम की वैल्यू में ऐड कर देगा 3, तो 12 प्लस 3 15, फिर मैंने नेक्स्ट इनपुट दिया लेट से 1, सो 15 प्लस 1 16, ठीक है। ये इन सारे नंबर्स को सम करके इसने मुझे सम रिटर्न कर दिया। यहां तक क्लियर है? ओके, अब मुझे इसी सम की जो वैल्यू आई है इसकी एवरेज निकालनी है। एवरेज कैसे निकलेगी? सम डिवाइडेड बाय 5, इंटीजर एवरेज के नाम से। यहाँ पे हम बना लेंगे एक फ्लोट, एवरेज इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो चांसेस है हमारे पास के पॉइंट में वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब ये एवरेज कहाँ निकलेगी? लूप से बाहर। लूप से बाहर, ठीक है। सम आपने प्रिंट करवा दिया, avg इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 5, आप चाहे तो सम डिवाइडेड बाय 5 कर दें या सम डिवाइडेड बाय एरे डॉट लेंथ कर दें, एक ही बात है। और कंसोल डॉट राइट लाइन पे क्या प्रिंट हो जाए मेरे पास, avg, ठीक है। इसको रन कर देते हैं, वैल्यू इनपुट लेते हैं 5, 4 8 6 7, ठीक है। सम 30 आया और एवरेज क्या आ गई, 30 डिवाइडेड बाय 5 6। अच्छा, कोई और वैल्यू लेते हैं जो राउंड में हो, लेट्स से 7 9 3 8 1, जी ओके, ठीक है। ये मीटिंग एंड हो जाती है तो फिर हम 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट सेशन होगा हमारा, ठीक है। तो 4 बजे तक ये मीटिंग एंड हो जाएगी, नहीं 4:10 पे होगी, तो जैसे ही ये मीटिंग एंड होती है फिर उसके बाद जो है हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अभी 8 मिनट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा कुछ काम आप भी तो करें, एक काम ये करें, तो चलें आपसे ब्रेक के बाद काम करवाएंगे ताकि आप लोग जरा थोड़ा फ्रेश पे हो जाएं। ब्रेक के बाद आप लोगों से काम करवाते हैं। जब तक मैं ये काम करती हूँ, मैं एक ग्रेटेस्ट नंबर वाला प्रोग्राम बना लेती हूँ कि मैं एरे में वैल्यू इंसर्ट कर रही हूँ और मेरा प्रोग्राम क्या करे, जो मैक्सिमम नंबर है वो मुझे प्रिंट करके दे दे।
जी फरकान, क्या क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? जी फरकान, हो गया माइक ऑन आपका? इस क्वेश्चन तो कोई नहीं है, आपने वो बोला था सम का एवरेज का बताएं, वो मैंने चैट पे सेंड कर दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे करते हैं एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो एग्जाम्पल ये है कि मुझे मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है एरे में से। ठीक है, यूजर ने जो इनपुट नंबर दिए हैं कैरेक्टर्स, उसमें से जो मैक्सिमम नंबर है वो मेरे पास मैक्सिमम नंबर निकल कर आ जाए। ये कैसे होगा? ठीक है, इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं एक नंबर इंट मैक्स, और मैं कह रही हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट वैल्यू है एरे की, जो यूजर ने जो भी इनपुट दिया है फर्स्ट वैल्यू एरे ऑफ 0, वो मैक्स है। ठीक है, स्टार्ट की जो फर्स्ट वैल्यू 5 इनपुट नंबर देगा, 5 एलिमेंट्स एज एन इनपुट, वो एरे में 1 बाय 1 स्टोर हो जाएंगे। मैं कह रही हूँ जो फर्स्ट एलिमेंट है जो 0 इंडेक्स पे स्टोर है वो मैक्सिमम है। स्टार्ट में मैंने ये कर दिया, और फिर जो मैं लूप चला रही हूँ, लूप मैं कहाँ से चला रही हूँ? फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1, यानी कि सेकेंड एलिमेंट से, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को तो मैंने, एरे 0 को तो मैंने मैक्स में रख दिया। तो अब मैं लूप किस पे चला रही हूँ? नेक्स्ट एलिमेंट से। और कब तक चलाना है? जब तक आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ सेमीकोलन आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाए? अच्छा, अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरे पास फर्स्ट कैरेक्टर है, लेट से यही 5 इनपुट ले लेते हैं, 7 9 3 8 एंड 1, ये 5 इनपुट यूजर ने दिए। मैंने क्या किया? मैंने जो फर्स्ट इनपुट यूजर ने इनपुट दिया उसको मैंने मैक्स के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। सो मैक्स अब क्या हो गया मेरे पास? 7। अब मैं इस 7 को 7 से दोबारा तो कंपेयर मैं करवाऊंगी नहीं, इसीलिए मैंने लूप को i इज इक्वल टू 1 यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करवाया है। अब होगा क्या कि ये 7 9 से कंपेयर होगा कि क्या 7 इज ग्रेटर देन 9। तो यहाँ पे मैं क्या लॉजिक लगा लूंगी? इफ एरे ऑफ आई, यानी कि एरे ऑफ आई एरे ऑफ 1, यानी कि जो ये वाली वैल्यू है अगर ये बड़ी हो जाती है मैक्स से, यानी कि मैक्स की वैल्यू छोटी और एरे ऑफ आई की वैल्यू बड़ी हो जाए, तो क्या करो? तो मैक्स क्या कर दो? मैक्स इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, यानी कि अब मैक्स की वैल्यू, अब ये कैसे काम करेगा इसी सिनेरियो में? मैक्स की वैल्यू एरे ऑफ 0 है यानी कि 7 है, फिर मैंने लूप चलाई i इज इक्वल टू 1 से। अब ये चेक करेगा एरे ऑफ i यानी कि एरे ऑफ 1 जो कि 9 है। तो क्या 9 बड़ा है 7 से? कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू हो गई। सो मैक्सिमम को क्या कर दो? एरे ऑफ i, यानी कि मैक्स की वैल्यू अपडेट कर दो एरे ऑफ i। सो अब मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 2, और मैक्सिमम की वैल्यू अपडेट होके 9 हो चुकी है। अब ये चेक करेगा एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 क्या है? ये 3। क्या 3 बड़ा है 9 से? नहीं, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये मैक्स की वैल्यू अपडेट नहीं होगी, 9 रहेगी। फिर ऊपर जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 4। एरे ऑफ i क्या है? 4। क्या 4 बड़ा है 9 से? नहीं, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। दोबारा ऊपर जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये क्या करेगा? एरे ऑफ 4 यानी कि 1। क्या 1 बड़ा है 9 से? नहीं, तो फिर ये दोबारा मैक्स में अपडेट नहीं करेगा। ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। तो जब ये लूप ब्रेक करके बाहर आएगा तो मैं जो कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करवाऊंगी, क्या प्रिंट करवाऊंगी? मैक्सिमम इज प्लस मैक्स। ठीक है, इसको हम रन कर देते हैं। ये मुझसे इनपुट ले रहा है, रेंडमली मैंने वैल्यूज दी 5 18 29 35 22। ठीक है, इसने मुझे प्रिंट कर दिया मैक्सिमम इज 35। इन सब में जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर था वो प्रिंट कर दिया। ओके, रिपीट कर रही हूँ। एक काम ये करें कि एक पेन और पेपर लेके बैठे अपने पास।
ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, क्लास सुन लें, ये पूरा प्रोसीजर, ये जो ग्रेटेस्ट नंबर का है ये मैं रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे तो मैंने सिंपल एरे बनाई और लूप से वैल्यूज इंसर्ट करवा दी एरे में, 1 बाय 1 आपके पास 500 इंडेक्स पे 0 1 2 3 4 पे वैल्यूज इंसर्ट हो गई। उसके बाद मैंने नेक्स्ट टास्क क्या किया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट टास्क ये किया कि मैंने जो फर्स्ट वैल्यू है, अब होगा क्या कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए वैल्यू आपस में एक दूसरे से कंपेयर होंगी, कंपेयर के बाद जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है वो मैक्सिमम में स्टोर होनी चाहिए। तो मैंने ये किया, जो बाय डिफॉल्ट वेरी फर्स्ट वैल्यू है जो यूजर इनपुट दे रहा है, इस वाले केस में हम एज्यूम करते हैं 5 है, तो मैंने कहा कि इंट मैक्स इज इक्वल टू एरे ऑफ 0, यानी कि एरे ऑफ 0 वाली वैल्यू को स्टार्ट में एज्यूम करो कि वो सबसे बड़ी वैल्यू है। तो ये एरे ऑफ 0 पे क्या है 5, मैक्सिमम की वैल्यू कर देगा 5, और फिर अब मैं इस 5 को इस 18 से चेक करवाऊंगी, फिर 29 से, फिर 35 से, एंड सो ऑन। सो 5 अपने आप से कंपेयर तो होगा नहीं, किससे होगा, नेक्स्ट एलिमेंट से, तभी मैंने लूप कहां से चलाई, 1 से, यानी कि एरे ऑफ 0 को मैक्स में रख दो और लूप चलाओ एरे ऑफ आई से, यानी कि इस नेक्स्ट एलिमेंट से, और फिर चेक करो कि क्या एरे ऑफ आई, यानी कि अगर एरे ऑफ आई में जो भी वैल्यू रखी है अगर वो मैक्सिमम से बड़ी है, इस केस में क्या है 18 है, सो 18 इज ग्रेटर देन 5, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैक्सिमम की वैल्यू वो एरे ऑफ आई यानी कि एरे ऑफ 1 की वैल्यू कर दो। सो 18 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन इज ट्रू, सो इस केस में ये क्या कर देगा, मैक्सिमम 18 कर देगा। फिर दोबारा ऊपर जाएगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2 यानी कि अब 29। अब ये चेक करेगा कि क्या एरे ऑफ आई यानी कि एरे ऑफ आई यानी कि एरे ऑफ 2 क्या बड़ा है मैक्स से। सो एरे ऑफ 2 में मेरे पास क्या वैल्यू है 29 और मैक्स की वैल्यू अपडेट हो चुकी थी 18, तो क्या 29 18 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में मैक्सिमम की वैल्यू क्या कर दो, एरे ऑफ आई यानी कि एरे ऑफ 2, तो मैक्सिमम मेरे पास 29 हो गया। फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू हो गई 3 यानी कि अब ये 35। अब ये चेक करेगा क्या एरे ऑफ आई की वैल्यू एरे ऑफ 3 में क्या रखा है 35, तो क्या 35 बड़ा है 29 से, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, सो मैक्सिमम की वैल्यू कर दो एरे ऑफ आई, तो एरे ऑफ आई क्या है मेरे पास, एरे ऑफ 3 इज 35, तो मैक्सिमम की वैल्यू हो गई 35। सिमिलरली फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब ये चेक करेगा कि क्या एरे ऑफ 4 यानी कि 22 क्या बड़ा है 35 से, कंडीशन फॉल्स हो गई, सो मैक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 लेस देन 5 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप ब्रेक होगा और कंसोल डॉट राइट लाइन पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी।